दोस्तों, मैं आपके साथ विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। तो हम बात करते हैं एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में कितनी है भैया? 48,600। पहले वर्ष में 25% की वृद्धि तो आपका हो गया 125, और 125 को आप क्या लिखते हो? 5/4। यदि दूसरे वर्ष में 8% घटी तो भैया 100 होता है। 100 में से 8% घट गई तो 92/100। ठीक है, 2 0 से ये 2 0, 2 दूनी 4 और 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, ये कट गया 46 बार। और 243 गुणा 46 पंजे होता है 230। 23 का पहाड़ा पढ़ दो इसमें। 23 69 9 6, 23 चौका 92 6, 98 का 8 का हाथ से लगे 9, 23 दूनी 46 और 9 55, मतलब कि 55,890, जो कि इसमें नहीं है, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। ठीक है, फिर अगले साल 3 वर्ष बढ़ी, उससे अगले साल 2.5 वर्ष बढ़ी, 2.5% बढ़ी, सॉरी, फिर उससे अगले साल 5% बढ़ी। तो कह रहा 3 वर्ष बाद उसकी जो जनसंख्या थी वो क्या होगी, सॉरी क्या है, वर्तमान में कितनी है। 3 वर्ष पहले कितनी थी? 1,60,000। ठीक है, पहले साल जो बढ़ी 3% बढ़ी तो 103/100 हो गया। दूसरी साल जो बढ़ी 2.5 बढ़ी तो 102.5/100 हो गया। तीसरी जो बढ़ी वो 5% बढ़ी तो मतलब 105/100 हो गया। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो, 5 से कट गया ये 21 बार, 5 से कट गया ये 20 बार, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 5 से कट गया 5 दूनी 10, 0 5 पॉइंट इतना 20.5 की मैं यदि 4 में गुणा करता हूं, 20 चौक 80 और 4 पंजे 20 और 2 82 हो गया। 82 की मुझे 103 गुणा 21 में मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पहले हमने 103 की 82 में कर ली, तो दोस्तों ये आया हमारे पास। ठीक है, उसकी 21 में करनी है, 21 छिक्का 126, 6 12, 21 चौक 84 और 12, 96 का 6 9, 21 चौक 84 9, 93 का 3 का हाथ से लगे 9, 21 अट्ठे 168 9 177, तो कितना है हमारा? 1773666 जनसंख्या हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मकान का मूल्य 50 लाख है, इसमें 10% प्रति वर्ष कमी आ जाती है, तो कितने वर्षों में इसका मूल्य इतना होगा? भैया 10% को मैं क्या लिखता हूं दोस्तों? 1/10, मतलब 10 में 1 की कमी है तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है, ये कब है? जब मेरे पास ये 50 लाख का जो मकान है ये कितने का रह गया अब? 36,000, ये सॉरी 3,64,500 का, ये 50 लाख का, सॉरी 5 लाख का। तो हमारे पास ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट लो, 5 7 35, बचा 1, 5 दूनी 10, बचे 4, 5 9 45, और 5 से 1000 बार कट गया। इतना तो आपको भी पता है दोस्तों कि ये किसका क्यूब होता है? ये 9 का क्यूब होता है और ये 10 का क्यूब होता है। ठीक है, तो कितने साल में हो जाएगा, घट जाएगी इसकी कीमत? तो दोस्तों 3 साल में घट जाएगी। ये तरीका होता है हमारा करने का। ठीक है, नेक्स्ट, स्कूटर का मूल्य 25,000 है, प्रति वर्ष उसके अंत में उसका मूल्य आराम से 80% रह जाता है। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य कितना होगा दोस्तों? 80% किसके इक्वल होता है? 4/5 के। ठीक है जी, 25,000 का स्कूटर का मूल्य है, 3 सालों में घटकर कितना रह जाता है? उसका 80% रह जाता है, 4/5। दूसरी साल में भी 4/5 रह गया, तीसरी में भी 4/5 रह गया। ठीक है, 5 से कितनी बार कट गया? 5,000 बार। इस 5 से कितनी बार कट गया? 1000 बार। इस 5 से कितनी बार कट गया? 200 बार। 4 चौक 16 चौका 64 गुणा 200, और 64 दूनी कितना होता है दोस्तों? 128, मतलब 12,800 का स्कूटर रह गया। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, तो 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। चलो मैंने मान लिया 3 वर्ष वो एक्स की थी, हर साल 10% की दर से घट रहा है, तो 10% मैंने आपको 10 बार बताया 1/10 के इक्वल होता है, और 10 में से 1 गया 9, मतलब 9/10 की बचती है वो हर साल। 3 साल का ऐसे लेना पड़ेगा हमें, 9/10 तो 87,480। पहले 9 से काटेंगे, 9 9 जा 81, बचे कितने? 6, 963 बचे, 1 9 दूनी 18, फिर 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 8 72, फिर 9 से काटो, ये 12 बार कट गया, 3 जीरो है
ये 3 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे, लग गई ना, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 141, एक मशीन का मूल्य 2 लाख रुपए है, ठीक है, हर साल क्या हो रहा है 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है घटाना, क्या होता है जी, घटाना। तो 3 वर्ष बाद पूछ रहा है, फिर 9/10 कर लो, इसका भी 9/10 कर लो और इसका भी 9/10 कर लो, इन 3 जीरो से घटा काट दो भैया, हमारे पास 200 बचा और 9 का क्यूब क्या होता है 729, 2 में 18, 8 1 2 4 1 5 2 7 14। स्पीड बढ़ानी है बस एग्जाम के लिए, सबसे जरूरी है। देखो 142, एक व्यक्ति ने 729 में एक भूखंड खरीदकर उसे इतने की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बिल्डिंग को मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। तो भैया एक बात देखो, यदि उसके लागत के मकान में भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो, ठीक है, कितनी वृद्धि हो 10% की वार्षिक दर से वृद्धि हो, ये इतना, ये क्यूब किसका है आप इसकी पहचान करो, बस कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप इसकी पहचान करो, ये किसका क्यूब है 9 का, और ये किसका क्यूब है 11 का। 0 से 0 कट जाएंगे आपके, तो क्यूब में बात आ रही है तो हमारी क्या हो जाएगी, और 10% किसके होता है, यदि वृद्धि करें तो 11/10 देखना 11 का क्यूब कितना बनता है 1331 बनता है नहीं। यदि मैं कमी की बात करूं तो 9/10 बनेगा नहीं बनेगा, तो 9 का क्यूब कितना होगा 729। तो हमारा क्यूब में बात हो रही है, इसका मतलब 3 वर्ष होगा। जहां भी आपको ये डिजिट बने और सालों का मिले तो उसको देख लेते हैं, या तो स्क्वायर बन रहा है तो 2 साल, क्यूब बन रहा है तो 3 साल, यदि उसकी 4 पावर बन रहा है तो 4 साल। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्येक वर्ष के अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या 10% से वृद्धि हो जाती है। यदि 2004 में मेंढक कितने थे हमारे, ये थे जी हमारे मेंढक, फिर वृद्धि हो रही है 10% की वृद्धि, तुम्हें पता है 11/10 करके लिखते हैं, और 2 साल की वृद्धि पूछ रहा है वो, 11 की मल्टीप्लाई करी, 11 चौक 44, 4 11 4 5 11 दूनी 22 और 1 23, फिर इस 11 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 0 0 11 चौक 44, 4 11 5 55 4 59 का 9 कहां से लगे, 5 11 33 और 5 38 का 8 कहां से लगे, 3 11 दूनी 22 3 25, तो 25 8 940 है, ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट तो हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 144 से। तो क्वेश्चन में कहा है 72 बच्चे हैं हमारे पास में और एक कतार तथा एक स्तंभ। देखो आपकी कतार होती है इस तरीके से, स्तंभ होती है आपके इस तरीके से, ठीक है। तो कह रहा है कि कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। तो भैया एक बात बताओ, 12.5% किसके इक्वल होता है 1/8 के, मतलब 8 से 1 ज्यादा है। कितने ज्यादा है भैया, 8 से 1 ज्यादा है। प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या इतनी है, इसका मतलब कितने ज्यादा है, स्तंभ में तो आपके 9 है और कतार में आपके 8 बच्चे हैं। तो हमारे हिसाब से कितने बच्चे हो गए, 9 8 72, x इसमें ले लिया, x इसमें ले लिया, क्योंकि जब हम ये रेशो निकलता है ना 9:8, तो ये 72 हो गया मेरे पास x²। तो टोटल बच्चे कितने मेरे पास 72 है, ठीक है भैया। जब मेरे पास टोटल बच्चे 72 है, 72 से 72 कट गया, x² = 1, तो x की वैल्यू भी 1 आ गई। मेरे पास पूछा है कतार में कितने बच्चे हैं, तो कतार में कितने भैया 8 है, 8x मतलब 8 गुणा 1, तो 8 बच्चे हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक वर्ग है हमारे पास, आपको पता ही है वर्ग की सारी भुजाएं समान होती हैं। वो कह रहा है कि 10% उसकी हर साइड में वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा। तो देखो मैंने आपको एक रामबाण बताया था, x + -y + -xy अपॉन 100। x की जगह भी आपका प्लस का 10 है, y की जगह भी प्लस का 10 है, और ये 10 × 10/100 खत्म। 10 10 20 और 1 21। और मैं आपको एक बार फिर बता रहा हूं, यदि आपका सेम परसेंटेज है और दोनों की वृद्धि करवा रहा है, यहां भी वृद्धि और यहां भी वृद्धि, तो कुल वृद्धि कितने की होगी भैया, 10 है, 10 10 20 और ये 1 1 जा 1, तो कितना हो गया 21। 20 20 की करवाएगा तो 20 20 40, 2 दूनी 4 44। समझ गए मेरी बात। 30 30 की तो 30 30, 60 और 9 69। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि। तो भैया एक आयत है, इसकी लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी। जब सेम परसेंटेज की एक बार इंक्रीजिंग हो, मतलब एक बार वृद्धि हो और एक बार कमी हो,
तो भैया हमेशा ओवरऑल कमी होती है। क्या होती है? कमी। कितने की होगी? 1 1 जा 1, तो कितने परसेंट की कमी? 1% की कमी। यदि मेरे पास 20 होता, ये भी 20 होता, 2 दूनी 4% की कमी। यदि 30 होता तो 3 3 9% की कमी। ठीक है भैया, हमारे पास 1% की कमी। इसका हमारे पास 21 आया था, इसका हमारे पास 8 आया था। नेक्स्ट देखते हैं फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास बिल्कुल सेम इसी की तरह क्वेश्चन है 145 की तरह। एक वर्ग है, 30% की वृद्धि हो रही है, 30% की वृद्धि हो रही है। मैंने अभी बताया था जब वृद्धि और वृद्धि हो तो कुल वृद्धि कितने की होगी? ठीक है, 30 30 वृद्धि है ना, ये भी प्लस 30 30 60 और 3 3 9, कितने की होगी? 69% की वृद्धि होगी। कितने की होगी? 69 की। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है भैया, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रम से 40% तथा 10% की वृद्धि पर तो प्राप्त आयत बन जाएगा। सही बात है, जब आप अलग अलग वृद्धि करोगे, इसमें 40% की वृद्धि और इसमें 30% की वृद्धि, तो भैया कितने की होगी? आप सीधा 40 30 70 और 4 तिया 12, तो कितने की होगी भैया? 92% की। कितने की होगी? 92% की वृद्धि होगी। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट की बात करते। वो पीछे बच्चे बोल रहे हैं कि सर 82 आएगा। तो बच्चों 82 आएगा भैया, 82 आएगा, क्योंकि 70 प्लस 12 82 होते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 150 है, वो थोड़ा सा गलती से 149 बाद में लिखा गया, 150 पहले लिख दिया। एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी? इसका क्षेत्रफल पूर्वतः रहे, मतलब पहले की तरह रहना दोस्तों। तो भैया मेरे पास अब 100 से कितना हो जाता है? 160 हो जाता है, क्योंकि 60% की वृद्धि हो जाती है क्षेत्रफल से। ठीक है भैया, तो मुझे कितने कम करना होगा? मुझे 60 तो कम करना होगा। ठीक है, तो मुझे 60 कम करना होगा। किससे? 100 से। भाई मुझे 100 बनाने के लिए द्वारा कितना कम करना होगा? 60। अब 100 से 160 तो कर दिया, 160 से फिर मुझे 100 पर जाना है, तो 60 कम करना होगा, वो भी किस पर? सॉरी 160 पर। अब इससे इस पर जा रहे हो। अब 23 जा 28 जा, 3/8 किसके इक्वल होता है? टेबल देख लो, 37.5% के। ठीक है, 149 देख लो आप। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, चौड़ाई में 20% की कमी कर रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था यदि 20% की वृद्धि हो और 20% की कमी हो तो कमी ही होती है कितने की? 2 2 जा 4% की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो 151। किसी वृत्त की त्रिज्या में आप 50% की वृद्धि कर रहे हो तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? सॉरी, वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने % कमी होगी? कमी नहीं होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो भैया एक बात बताओ, 50 की वृद्धि कर रहे हो आप, दूसरी भी 50 हो गई, 50 गुणा 50 बटा 100। ये रामबाण से करके दिखाया मैंने आपको। 50 50 100 5 5 25, तो 125 हो गया, नहीं हो गया? ठीक है भैया, इतने % की वृद्धि होगी। नेक्स्ट आता है, किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितनी % की कमी होगी? अब आता है कि कितने % की कमी होगी? 152। भैया 50 की कमी, दूसरी भी 50 की कमी, माइनस माइनस कितना होता है? प्लस 50 गुणा 50 बटा 100। तो माइनस के 100 में से ये प्लस का 25 जाएगा, तो 75% की कमी होगी। कितने की होगी? चेंज देख लो, यहां वृद्धि करवा रहा है, यहां कमी करवा रहा है। वृद्धि में आपका 125 आ रही है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। भैया 50 50 100 की तो कमी हो गई। ठीक है, 5 5 25, दोनों माइनस माइनस के तो प्लस हो गया ना। 100 में से 25 जाएगा तो 75 आएगा, नहीं आएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये मेरे पास ही है। ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है। इन तीनों को जोड़कर मुझे एक बड़ा गोला बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है। तो एक बात बताओ भैया, जब मैं इनको मिलकर बनाऊंगा एक, तो आयतन ही निकलेगा, नहीं निकलेगा? तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कितना हो गया? 1 8 27, 27 8 कितने हो गए? 35 और 1 36, मतलब 36 सेंटीमीटर के क्यूब लगभग इसका आयतन आ गया। इसका चौथा हिस्सा क्या हो गया? नष्ट हो गया, बेकार हो गया। चौथा हिस्सा नष्ट कर दो
9, मतलब 36 में से 9 खत्म हो गया, 27 बचा। इससे जो 27 बचा है इससे एक नया गोला बन गया। क्या बन गया? एक नया गोला। तो उसकी त्रिज्या पूछ रहा है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? आर की क्यूब होती है, क्योंकि इन तीनों से मिलकर हमारा एक बड़ा गोला बना जिसकी त्रिज्या आर है। इन दोनों ये आर की क्यूब, ठीक है। तो ये किसका क्यूब रूट होता है? 27, 3 का ही तो होता है, तो कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, भाई 2 फाइटर थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर, एक को मिले कुल 30, तो दूसरे को भैया 70 मिलेंगे। सीधी सी बात है, ये जीतेगा ना, ये जीतेगा। ये कितनी वोटों से जीत जाएगा? हमारी तरफ से तो भैया 40% वोटों से जीत गया, लेकिन उसने नंबरों में बात करी है तो 16,000 वोटों से जीता है। तो भैया हमारा 40%, उसका 16,000। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1 के बराबर 400, तो 2 जीरो इधर बढ़ा दी, 2 जीरो इधर बढ़ा दी, तो इसका मतलब 40,000 वोट सारी पड़ी। नेक्स्ट है कि 155वां क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल 7500 मत पड़े, टोटल वोट पड़ी 7500। अब इसमें से कुछ वोट खराब हो गई और कुछ वोट गिनी गई, तो अवैध जो हुई है, अवैध घोषित हुई है, खराब वोट जो हुई है वो 20% हुई है। तो 20% का मतलब होता है 1/5वां हिस्सा। 7500 का जब मैं 1/5वां हिस्सा निकालूंगा तो 1500 वोट हो गई। चलो जी 1500 खराब हो गई, अवैध हो गई, तो भैया टोटल वोट कितनी पड़ी? 600, तो 6000 गिनी गई ना, सीधी सी बात है। लेकिन 6000 में से एक को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे? अब मेरे लिए 100% 6000 है, जब एक को 55% मिलेंगे तो दूसरे को 45 मिलेंगे। तो उन्होंने दूसरे का पूछा, 55 से मुझे क्या लेना, मैं तो दूसरे की बात करूंगा भैया। तो 45 छिक्का होते हैं 270, ठीक है, और इस परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो गए, 1 जीरो ये हो गया, तो 2700 वोट पड़ी नहीं पड़ी। साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।